आपने रखा मतलब कोई उसको समराइज कर दे, या जो भी बातों पे ध्यान गया, या आपने अपने जिंदगी को जोड़ के हुए कुछ भी ध्यान गया हो, कोई भी मुद्दे पे, है ना, उसको रखो तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। कई बार क्या होता है कि सबके मन में होता है, कुछ लोग बोलते नहीं है, फिर वो अगला बोल देता है ना, भी लगता है हाँ यही बात थी हो। मैं अभी तो यही सोच रहा था, पर जब तक बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। अभी तक ऐसी कोई सिस्टम तो नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं ऐसे बैठे बैठे जान जाऊं कि अंदर क्या चल रहा है। अभी उतना इवॉल्व नहीं हुए हम लोग, तो कम से कम हम लोग बोलेंगे, शेयरिंग करेंगे। देखिए संवाद की प्रक्रिया है ना? अच्छा, दूसरा ये भी है कि जैसे बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमारे जो सवाल है हम नहीं करते हैं, कोई और नहीं भी करता है, वो फिर बने रहते हैं अंदर, है ना, या कोई और कर लेता है, फिर हमको लगता है यार मुझे भी ये तो मतलब ये मुझे भी नहीं समझ में आया। मुझे लगता है सभी लोग अगर खुल के अच्छे से बात करें तो बढ़िया है, चर्चा से खुलता है ना। हम लोग जी रहे हैं ना अभी। हाँ, हम लोग परिवार में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? सभी लोग जी रहे। ये ऐसा नहीं कि हमसे रिलेटेड नहीं है। जैसे हमने एरोप्लेन पढ़ लिया तो शायद हम लोग एरोप्लेन इस्तेमाल करें भी ना भी करें, है ना। हमने अभी तक 12वीं में बहुत कुछ पढ़ा है, सभी चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, जिसका हमारे जीने से कोई लेना देना नहीं। ऐसी चीजें भी हमने पढ़ी है, बहुत सारे लॉज और ऐसे हमने पढ़े हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं लाइफ में, है ना। हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, 40 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो हमने सिर्फ पासिंग किया है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसका, इतना ही तक ग्रेड आना चाहिए, उतना कोई नहीं। उसका कोई एप्लीकेशन हमको आज भी पूछ लोगे नहीं पता है। पर जिस चीज में हमारा मन लगता था, जिसको लगता था कि ये हमारे जीने से जुड़ी हुई है, उसको हमने आज भी समझा है। तो ये सारी चीजें आपके जीने से जुड़ी हुई है। फिजिक्स आपको शायद काम में आए ना आए, केमिस्ट्री काम में आए ना आए, आप 2 केमिकल लेके मॉर्निंग करोगे नहीं करोगे पता नहीं, है ना। बहुत सारे लोग अभी तो यही हो गया, बीएससी कर रहे हैं, फिर एमबीए कर रहे हैं, फिर कुछ बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहां पे उसका बीएससी का कोई लेना देना ही नहीं, तो वो जीने से नहीं जुड़ता। ये सारी चीजें जीने से जुड़ती है आपकी। ये आपकी रोजमर्रा की लाइफ है, आप रोज सुबह से शाम पे यहां पे ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये आपकी जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए आप उसको जब जोड़ के देखोगे अपने से, तब आपको चीजें जल्दी स्पष्ट होगी, जल्दी समझ में आएगी कि ये मेरे अंदर हो रहा है। ये कोई पड़ोसी की बात नहीं कर रहा है, ये मेरी बात हो रही है, ये हम सबकी बात हो रही है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी इसी से गुजर रहे हैं, सभी किसी ना किसी परिवार में है, सभी किसी ना किसी समाज में जी रहे हैं, आज भी सभी प्रकृति के साथ जी रहे। आज भी यदि बारिश ठीक से नहीं होती है, उसका प्रभाव सभी पे आता है। यदि हवा में पॉल्यूशन होगा तो सभी पे इफेक्ट आएगा। एक छोटी सी बीमारी आई, एक छोटा सा वायरस दुनिया को पूरा हिला के रख दिया उसने, तो वो प्रभाव सभी पे आएगा। तो ये मेरे जीने से जुड़ी हुई बात है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज की या ऐसे कोई जिससे आपको कोई लेना देना ही। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या इनडायरेक्ट प्रभाव आएगा, इसका डायरेक्ट प्रभाव आ रहा है। परिवार में हम रोज जी रहे हैं, वहां पे रोज उलझने हैं। समाज में हम रोज जी रहे हैं, अभी यहां से गया, कहीं से गाड़ी का थोड़ा टक्कर हो गया और समाज में ऐसा फैला हुआ है, किसी ने आके झगड़ा कर लिया, तो वो मेरे पे प्रभाव आता है समाज का। प्रकृति का जो प्रभाव है मुझ पे आज भी आ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में एयर क्वालिटी खराब होने से उन लोगों पे प्रभाव आता है, और वो आज नहीं तो कल 50 साल में यहाँ पे भी होगा। तो ये सारे मेरे जीने से जुड़े हुए सवाल है, इसीलिए ये मेरा है, ये मेरी बात है, ये मानव की बात है, सभी की बात है। इसलिए जब मैं उसको जीने से जोड़ के देखूंगा तब मैं इसमें कनेक्ट कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए आप जब बोलोगे आपके व्यूज आएंगे, आप जब बोलोगे मुझे इससे क्या समझ में आया, तो हम उसको और एनरिच और ज्यादा अच्छी चर्चा में ले जा सकते हैं। तो इसका बहुत सारा श्रेय ये आपको जाएगा कि आप कैसी चर्चा उसमें वहां पे ले जाते, आपके सवाल कैसे, आपका शेयरिंग कैसा है। इसलिए पार्टिसिपेशन जो है वो दोनों तरफ से है, ये एक संवाद है, लेक्चर नहीं है। कॉलेज में जो लेक्चर होते हैं या किसी ने आके पढ़ा दिया चले गए, ऐसा नहीं। हम लोग अपने जीने से जुड़े हुए सवाल की बात कर रहे हैं। हमको ठीक जीना है, हमको सही जीना है, हमको इस लक्ष्य को पाना है, इस अर्थ में मुझे समझना है। वो समझने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमको समाधानित होना है। हर प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए, और वो कैसे होगा उसके लिए हम लोग बैठे हैं। वो जब तक हम बोलेंगे फिर आगे की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए
कुछ लोग बताएंगे कि ये कैसा है और कैसे लग रहा है, अपने जीने से जोड़ के कैसे देखते हैं, तो आगे चर्चा और अच्छी हो पाएगी। नहीं, क्योंकि हम एक अखंड समाज की रचना करने की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग लाइफ को बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्टाइल से यहाँ पे देख रहे हैं, विच वी हैव नेवर डन बिफोर। हमको ऐसा ही लगता था लाइफ तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, हाँ, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो which are unified and same for everybody. That's what makes it objective. वो देखने वाले हैं पहली बात। बिल्कुल। और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन द प्रोसेस मुझे लगता है मेरे बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस और कोर वैल्यूज चैलेंज होने वाली हैं, और मुझे ये भी पता लगने वाला है कि अच्छा अभी तक तो मैं ये समझ रही थी मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बिल्कुल, इन नॉर्मल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो ये हम देखते ही है कि अभी तक, जैसे आपने कहा, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी तक हमने ऐसा माना कि हर मानव, जैसे अभी ब्रेक से पहले ही बात हो रही थी कि हर मानव जो है यूनिक है। अभी हर मानव यूनिक है ना? तो यूनिक होने से हम मानव का अध्ययन नहीं कर सकते, मानव को हम समझ ही नहीं सकते। अच्छा, मानव कहने से कौन है? सामने वाला व्यक्ति तो नहीं, मैं खुद भी मानव ही हूं, सामने वाला व्यक्ति भी मानव है। और अगर हम समझ ही नहीं सकते तो हम मानव के साथ जिएंगे कैसे? जैसे मैंने ये समझा है कि लोहा जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे बना हुआ है, उसकी क्या स्थिरता है, तभी ये बिल्डिंग बना हुआ है, और ये बिल्डिंग के नीचे हम शांति से बैठे हैं। अगर हमको ऐसे लगता है ये कभी भी गिर सकता है तो क्या हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? तो वैसे ही हमको ऑब्जेक्टिवली मानव को भी समझना होगा, तभी हम मानव के साथ जी पाएंगे। और हमारा सबसे ज्यादा समय अभी कहाँ जा रहा है? सबसे ज्यादा हम सभी लोग मानव के साथ ही जी रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हम अपने साथ और हम अपने परिवार में या सभी लोगों के साथ हम कैसे जिए। तो मानव को ऑब्जेक्टिवली समझना, या मानव कौन सी चीज, क्या चीज है ना? जैसे ये कहा, मैं क्या हूं और कैसा हूं, ये समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जैसे आपने कहा, मतलब ये है ही कि इसको ऑब्जेक्टिवली समझना, और इसको फिर हम आगे देखेंगे। जैसे आपने कहा कि हमारी जो अभी तक की समझ है या मान्यता हम कहेंगे, या जो अभी तक हमने सुना है, क्या वो चैलेंज होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, हम उसको कैसे जांचेंगे, तो ये सभी पे अभी बात करेंगे। तो बेसिकली कोई भी चीज जो है उसको जब हम मतलब अभी भी जैसे शिक्षा में हमने न्यूटन का लॉ है, या कोई बहुत सारे नियम है जो हम पढ़ते ही, फिजिक्स में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमने उसको मान लिया कि ऐसा है। हम लोगों ने उसको जांचा है कि ऐसा ही है। क्या हम जांचते हैं या मान लेते हैं? जनरली 99% लोग मान लेते हैं ऐसा है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस पर क्वेश्चन करते हैं या आगे उस पर कुछ सोचते हैं। तो ये जो मानना है, जिसको अभी हमने कहा या मान लेते हैं कि ये हमने समझ लिया, तो उस पर डाउट होने से या कोई अगर उस पर सवाल पूछता है तो आपके पास उसके लिए जवाब नहीं होता। तो क्या लगता है कि कोई चीज अगर हम समझते हैं तो क्या हम उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, उसका आंसर हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? है ना? कोई भी सवाल, उसका आंसर तो हम दे ही पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है इसमें। अभी जो हम मुद्दे पे आएंगे, और भी अगर किसी को शेयरिंग करना है कुछ, पहले वो ले लेते हैं। क्या उस परिवर्तन से आपकी जीने की क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी? है ना? तो इस पे ये जो मतलब ये सभी चीजें हम देख पाते हैं कि हमारा जीना जब जुड़ता है कोई चीज से तो हमको समझने में मजा आता है। आप लोग क्लासेस में जाते हो, मुझे नहीं पता, मैं भी जाती थी कॉलेज में, सभी लोग जाते ही है। मुझे ये नहीं पता कि हम लोग कितना समझने के लिए सुनते हैं और कितना मार्क्स के लिए सुनते हैं या याद रखने के लिए, क्योंकि हमको पेपर देना है, एग्जाम देना है, पास हो जाना है, और फिर बाद में अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलते, हो गया एग्जाम, अभी क्या, अभी उसको याद करके क्या करना है। तो हमारा जो जुड़ाव है कोई वस्तु से, तो वो जुड़ाव जब संबंध हमको समझ में आता है
तो चीजें याद रहती है। याद क्या रहती है, वो याद रखनी नहीं पड़ती ना, याद रह जाती है। जैसे हमको कुछ चीज समझ में आ गई तो उसको याद रखना नहीं पड़ता, वो तो रहता ही है ना। तो ये इसीलिए ये खूबसूरत प्रक्रिया है कि हम कोई अपने जीने से जुड़े हुए सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मजा आता है। देखो अभी भी हमने बात की कि हम सभी मानव जो है वो सुखी होने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जब समझने में मजा आएगा तो ही कोई व्यक्ति समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। अगर समझने में दुख होगा तो व्यक्ति क्यों समझेगा? क्या लगता है आपको? आपको अगर मजा आता है तो आप समझोगे, या मजा नहीं आता है तो आप समझोगे, है ना। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हमको ये लगता है कि ये पूरी प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस भी उतनी ही सुखपूर्वक मतलब सुखी करने वाली है। उस प्रोसेस का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी सुखी होना ही है। और इस पूरे प्रोसेस में हम सभी के साथ जहां जहां पे हम लोग जी रहे हैं वहां पे हम सुख को ही बांट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी क्या है कि जैसे ये नियम है कि जिसके पास जो है वो वही बांटता है ना। तो अगर हम दुखी है तो हम दुख बांटेंगे, सुखी है तो सुख बांटेंगे, समझ है तो समझ को बांटेंगे, समस्या है तो समस्या को बांटेंगे। उससे ज्यादा हम कुछ बांट भी नहीं सकते। अच्छा, बांटने से वो कम होगा या वैसे ही बना रहेगा? क्या लगता है? अगर हम दुख बांटते हैं क्या हमारा दुख कम होता है या वैसे ही बना रहता है? सच में कम होता है? या हमारा जो दुख है वो दूसरे को हम देके दूसरे को भी दुखी कर देते हैं? हल्का इसलिए लगता है, जो आप बोल रहे हो हल्का लगना मतलब क्या है कि हमारे मन में जो पीड़ा है उसको हमने कह दिया तो हमको ऐसे लगा कि मैंने व्यक्त कर दिया अपने पीड़ा को, पीड़ा या दुख है ना, उसको व्यक्त कर दिया। तो हमको क्या लगा कि मेरे जैसा मुझे कोई मिला जो मैं बता पाई उसको, इसका हमको सुकून मिलता है। पर क्या दुख कम हो गया? क्या वो जो समस्या थी वो कम हो गई? अभी तो यही दिखता है कि जो है वो बना रहता है और हम उसको बांटते रहते हैं। जैसे सुखी है, समझो मैं सुखी हूं और मैं सुख को बांटती हूं तो मेरा सुख कम होगा या जैसे है वैसा बना रहेगा? जैसी मेरी समझ है, मैं अगर उसको बांटती हूं तो वो क्या कम होगी या वो जैसा है वैसा बना रहेगा? है ना, बढ़ेगी, मतलब ट्रांसफर होगी और लोग वैसे बन जाएंगे, है ना। तो ये इसीलिए ये बहुत ही सुखद प्रक्रिया है। जबकि अभी हम देखते हैं कि अभी क्या है, कंपटीशन, संघर्ष, है ना। मुझे जो समझ में आए या मुझे जो आता है अगर वो दूसरे को भी आ जाए तो उसको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो हम उसको हेल्प करेंगे या हम उसको हेल्प नहीं करेंगे? हम उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हमको ऐसे डर है कि वो मदद करने से मेरा शोषण हो जाएगा तो क्या मैं मदद करूंगी या नहीं करूंगी? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जिस तरीके से कनेक्टेड है और हम एक दूसरे को आगे जाने के लिए, मतलब जिसमें सभी का विकास हो सके, ऐसे जगह पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए ये सब कुछ हम समझ रहे हैं, है ना। तो आगे इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो बेसिकली हमने अभी लक्ष्य पे बात की, जिसको हमने कहा ये मानव लक्ष्य है। और मानव लक्ष्य में हमने कहा है कि ये हर मानव का लक्ष्य है, और इसीलिए इसको जोड़ते हुए हमने इसको भी देखा कि ये जो है वो अखंड समाज बन जाए और सार्वभौम व्यवस्था, है ना। इस अर्थ में हम सभी समझना चाहते हैं, है ना। तो ये जो खंड खंड वाला समाज है वो कैसे अखंड हो सकता है, कैसे हम मानव के रूप में एक दूसरे को मानव के रूप में पहचान सकते हैं, ये सभी आधारों पे हम बात करेंगे। अभी कोई भी चीज जब हम समझते हैं ना तो उसको समझने की कोई एक प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जीवन विद्या शिविर जिसका नाम लिखा मैंने, ये कोई एक दर्शन से इसका
इस मतलब उस दर्शन को समझने के लिए ये एक शिविर है, इसका नाम है जीवन विद्या। तो उस दर्शन को समझने के लिए ये बात हो रही है कि इसको समझने के लिए आप किसी को भी ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि इसको मान लो, मैं जो बोल रही हूं उसको मान लो, ये ऐसा ही है। हम ऐसा कह रहे इसको जांचो। कैसे जांचोगे? जांचने के कोई आधार होते हैं, है ना। कोई भी चीज को जांचने के कोई आधार होते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि उदाहरण के रूप में ईश्वर है, तो हम क्या ईश्वर है इस वाक्य को हम जांच सकते हैं या मान लेते हैं? मान लेते हैं। सभी बड़े लोग क्या बोलते हैं? जांचना नहीं, इसको तो मान लेना है। क्यों मानना है? कहीं पे लिखा है, किसी ने बताया है। हम यहाँ पे ये कह रहे इस बात को आपको जांचना है। आप सभी जांचोगे। कैसे जांचोगे? तो जांचने के कुछ आधार है। तो पहला आधार है कि ये पूरा जो है ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव मतलब हम कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। अब उसको आपको मानना है, नहीं मानना है, उसको आपको समझना है, नहीं समझना है, ये आपके ऊपर है। ये हम आप पे थोप नहीं रहे। अभी ये जानने के लिए अब अच्छा, ये फिर जांचने के लिए कोई आधार होंगे, तो ये जांचने वाले जो आधार है, क्योंकि ये एक प्रस्ताव है, इसीलिए आप इसको जांचोगे। तो ये पूरा प्रस्ताव के रूप में हम बात रखेंगे और जांचने के जो आधार है उसको पहले आप जांचोगे। अगर जांच के आपको ठीक लगता है तो आप मान लोगे, है ना। तो आपकी पूरी यात्रा, हमारी सभी की यात्रा क्या है? हम पहले किसी को जांचते हैं और फिर उसको जानने की ओर जाना है। जांचने से जानने तक की ये यात्रा है पूरी, है ना। तो जांच लिया तो हमको ये पता चल गया कि ये सही, आपको सही लग रहा है हमको या नहीं लग रहा है, और अगर ये सही है तो मेरे जीने में ये कैसे आ जाए, यहां तक हमको पहुंचना है। तो जांचने के जो आधार है, पहला ये है कि ये सार्वभौम है क्या। अभी यहां पे जो भी बात हो रही है ना, इस पे हम ये नहीं कहेंगे कि कोई ग्रंथ में ये लिखा है इसीलिए इसको मान लो, कोई व्यक्ति ने ऐसे कहा है इसीलिए मान लो। आप सभी को आपके जीने से जोड़ते हुए इसको जांचना है। उसमें पहले आधार है सार्वभौम है क्या। सार्वभौम का अर्थ ये है कि क्या यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति या हर मानव और इस पृथ्वी के कोई भी भूखंड पे बैठा हुआ मानव, है ना, क्या उसके लिए ये सही है? इज इट यूनिवर्सल, है ना। क्या ये सभी के लिए सही है? अभी तक क्या है कि हम सभी अपने अपने जो मान्यता है उसको सही माने हुए हैं, वो सही मान के जी रहे, लेकिन मेरा सही आपके लिए सही नहीं है और इसीलिए हमारा जीना नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मेरा सही और आपके लिए गलत है। तो मैं मेरा सही करने जाऊंगी, आपको वो गलत ही लगेगा। तो अभी ये जांचने का पहला आधार, ये यूनिवर्सल है क्या, सबके लिए लागू होता है क्या। जैसे हमने बात की कि उदाहरण के रूप में मानव सुख धर्मी है या मानव का जो धर्म है वो सुख है। कैसे जांचा कि ये सभी मानवों के लिए लागू होता है? नहीं लागू होता है। तो हम इस पे नहीं बात करेंगे कि कोई ग्रंथ में ये लिखा है नहीं लिखा है, हमने पहले सुना है नहीं सुना है। हम इस पे बात करेंगे कि क्या आप ये समझ सकते हो या देख सकते हो कि सभी के लिए लागू होता है। तो पहला ये हुआ यूनिवर्सल है क्या, सार्वभौम है क्या। दूसरा हुआ सार्वकालिक है क्या। सार्वकालिक मतलब सभी समय, मतलब अभी से 1000 साल पहले वाला मानव लो, अभी का लो या आने वाली पीढ़ियां, क्या ये सभी के लिए लागू होता है ना, या इसमें कोई गैप है। तो ये दूसरा मुद्दा है जिससे आप जांचोगे इस प्रस्ताव को। तीसरा मुद्दा है जिसको हम समझा सके। क्या हम इसको समझा सकते हैं? जैसे गणित हम पढ़ते हैं 1 + 1 = 2 या जो भी होगा, हम उसको समझाते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कोई भी चीज को अब जब हम समझा सकते हैं,
आपको क्या लगता है, आप अगर समझा नहीं सकते हो तो क्या आप समझ गए हो? तो क्या कोई चीज जो हम समझा नहीं सकते, जैसे उदाहरण के रूप में अब वही जाता है, जैसे आत्मा है या ईश्वर है या ऐसी जो भी चीजें हमने सुनी है, क्या हम उसको समझा सकते हैं? इसीलिए आगे वाली पीढ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समझा नहीं पा रहे। तो कोई भी चीज को समझाना तभी हो पाता है जब हम समझ चुके हैं। तो ये एक आधार है जांचने का कि कोई वस्तु हम समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं। क्या हम ये समझा सकते हैं कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है ना, उदाहरण के रूप में? तो समझा सके, भाषा के रूप में भी इसको व्यक्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है, तभी ये शिक्षा की वस्तु है। बिना भाषा के कोई शिक्षा की वस्तु नहीं हो सकती। कोई भी वास्तविकता है उसको हम भाषा से जब समझाते हैं, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मानव के लिए, क्योंकि मानव समझता है, वो कैसे समझता है? भाषा से। छोटा बच्चा भी आपको भाषा से ही आप उसको इंगित कराते हो, जो भी चीज है, ये कुर्सी है, ये है, इसका ये उपयोग है, सभी भाषा से हम कम्युनिकेट करते हैं। भाषा सबसे, मुझे लगता है, मानव की एक बड़ी जिसको कहेंगे कि सबसे अच्छी क्वालिटी भी है, जिससे मानव समझता है एक दूसरे को। हम भाषा से ही तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये सभी चीजें हम समझा सके। तो पहले हुआ सार्वभौम है क्या, सार्वकालिक है क्या, हम समझा सकते हैं, और चौथा, क्या ये जीने में आ सकता है। हम कुछ बोल दे कि ऐसा आइडियल है कि भाई हमको जो है भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा बोल के क्या हम उसको जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो जो चीज जो जीने में आ सके, है ना, तभी वो प्रैक्टिकल है। तो बिना जीने में आए हुए तो फिर मतलब ही नहीं है ना समझने का। ठीक है, तो ये 4 आधार है। इस आधार पे हम लोग जांचेंगे। किसको जांचेंगे? ये जो पूरी वस्तु यहां पे रखी जाएगी, ये जो भी बात होगी, इसको जांचने के लिए ये आधार है। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपने पहले सुना हुआ है, या कोई आपके परंपरा में हो, या आपके अभी जो धर्म है या जाति है या जिसको भी हम मानते हैं उदाहरण के रूप में, या साइंस है, या बहुत सारी चीजें, ये सभी चीजों को एक समय के लिए थोड़ा बाजू रख के पहले ये सोचा जाए कि क्या हम इस आधार पे इस वस्तु को जांच सकते हैं। जब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद आप स्वतंत्र हो उसको एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए, है ना। कोई भी चीज को पहले आपको जांचना होता है, उसके बाद ही आप तुलना कर सकते हैं उसकी, समझने के बाद। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग जांचेंगे इस प्रस्ताव को। और अभी इस पे कोई अगर स्पष्टता नहीं है तो पहले इस पे बात कर लेते, क्योंकि ये आधार है, इस आधार पे ही पूरी बात होगी। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो फिर आप जांच नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे क्या ये बात हो रही है। तो इस पे अगर किसी को कोई स्पष्टता चाहिए पहले, तो इस पे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें सबसे मतलब एक तो ये है कि इसमें 2 चीजें आपको, जैसे आपने कहा, एक तो, हाँ ठीक है, आप, हाँ, तो पहले आपने कहा कि समझा तो हम सकते हैं, लेकिन सामने वाला समझने की उसकी इच्छा नहीं है। तो इसको आप कैसे जांचोगे? तो पहले एक पॉइंट है कि क्या मैं उस एक व्यक्ति को नहीं समझा सक रहा हूं कि मैं किसी को भी नहीं समझा सकता, है ना, एक ये। दूसरा, क्या समझाना एक कला है ना, तो उसको तो आप विकसित कर सकते हो। तीसरा, सामने वाले व्यक्ति की प्यास समझने की, जो आपने कही, तो वो भी एक फैक्टर है कि क्या उसको समझना है। लेकिन वो जब भी समझना चाहेगा, क्या वो समझ सकता है? समझने की जो प्यास है वो तो धीरे धीरे बनेगी,
वो कौन सी विधि से बन सकती है, उसमें बहुत सारी विधि है। आपका जीना हो सकता है, उसकी खुद की एक यात्रा हो सकती है, उसकी खुद की पीड़ाएं हो सकती है, बहुत सारी चीजों से हो सकती है। लेकिन क्या उसके उस समय पे आप उसको समझा सक रहे हो, है ना? तो समझाने के लिए एक योग्यता आप में है क्या, इसको जांचना। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है, भले इस क्षण नहीं समझ रहा हो, जो वर्तमान अभी की स्थिति है, पर वो कभी ना कभी समझ ही सकता है। जैसे न्यूटन का लॉ है, हम सभी लोग पढ़ते ही है उसको, और एक गांव वाला बच्चा हो या फिर शहर वाला बच्चा हो या फिर कहीं पे और रहने वाला बच्चा हो, सभी बच्चे उसको समझते हैं, समझाते हैं सभी लोग। तो इसको ओवरऑल आपको देखना है, मतलब जैसे एक परस्परता को देखना एक बात है, और एक ओवरऑल एक जजमेंट होता है कि ये ऐसा है और हर मानव समझना चाहता है। क्या हम मानते हैं कि हर मानव समझना चाहता है? अगर मानते हैं तो सभी व्यक्ति वहां पे आएंगे कि वो समझ सके, है ना? और मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी हम लोग इससे बचते हैं, ये कहने से कि सामने वाला नहीं समझ रहा इसीलिए मैं नहीं समझा पा रही हूं। तो ये बचने वाला अपना नहीं है ना, इसको जांचना होगा, है ना? क्या हम बच रहे हैं ये कह के कि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा, या हम अपने को सुधार सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके, है ना? तो भाषा तो एक टूल है, भाषा के अर्थ पे आप फिर काम कर सकते हैं। जितना जितना आप समझोगे, मुझे लगता है वो संप्रेषित होता ही है, अगर वो व्यक्ति सुने तो। दिमाग का शटर अगर बंद हो तो सामने वाला नहीं समझेगा, आप कितना भी कोशिश करो। मैं वही बोल रही हूँ कि इसीलिए मैंने वापस बोला कि एक व्यक्ति को लेके आप मत इसको जज करो, है ना? सभी, जब आप मानव जाति की बात करते हो, है ना, तो उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि शायद उसके शटर अभी बंद हो, शटर जिसको आप कह रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी इसको आप कैसे देखोगे, जैसे हर बच्चा जो है, जो हर मानव का हर बच्चा है, क्या वो समझना चाहता है या नहीं चाहता है? मूलभूत रूप में अगर आप इसको देखते हो, सभी बच्चे समझना चाहते हैं, और उसमें वो क्वालिटी है ही, तभी तो हर बच्चा जन्म से ही इसको चखो, उसको लगाओ, इसको पकड़ो करता ही रहता है, समझने के लिए तो करता है। वो आगे चल करके अभी क्या है, ये शिक्षा की वस्तु है, राइट? अगर इसको देखते हैं कि ये बचपन से बच्चे को अगर बताते हो, तो क्या वो समझना नहीं चाहेगा? समझना चाहेगा ही। वो तब आता है, ये जो शटर बंद होना है तब आता है जब आप बहुत बड़े हो जाते हो, कुछ एक उम्र के हो जाते हो, फिर आप मान लेते हो कि अब मैं समझ चुका हूं, तो अब मुझे नहीं समझना। ये चीज उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दिखता नहीं है उनको कि कहीं से समझने की वो मतलब कोई समझा पाएगा मुझे, या कोई जीता भी है वैसा। बिल्कुल, दो चीजें हैं, बराबर है जो आपने कहा। एक तो ये है कि हमने मान लिया मैं समझ चुका हूं, तभी हमारे शटर बंद हो जाता है, जब हम मान लेते कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं। दूसरा है कि सामने वाले व्यक्ति पे विश्वास नहीं है कि वो व्यक्ति मुझे समझा सकेगा, है ना? तो उसमें एक बड़ा पार्ट ये है कि सामने वाले व्यक्ति का जीना जो है, फिर वही शटर को खोलने के लिए शायद काम कर सकता है। अब बाकी सब समझ रहे हैं, पर अब जिनका ओपिनियन मैटर करता है लाइफ में, वही लोग नहीं समझे तो क्या करने का? मुझे लगता है कि जैसे आप आए वैसे सामने वाला व्यक्ति भी आएगा ही, उसमें पेशेंस का ही काम है ना? और सामने अभी वाले व्यक्ति ने कर दिया है ये, तो भी मतलब अभी ठीक है ना, problems तो- उसने एक आध शिविर कर दिया तो उससे समझ में आ गया, ऐसा तो होता नहीं ना। हम जब एक छोटी सी चीज, मतलब मैं उदाहरण के रूप में बोलती हूँ कि आप लोहे को या उसके इंजीनियरिंग को समझने के लिए 25 साल लगाते हो, जबकि लोहा एक ऐसी चीज है जिसका जब आप कहोगे कि उसका आचरण, मतलब उसका जो रहना है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और मानव ऐसी चीज है कि उसके समझ के आधार पे ही वो जीता है, तो वो हर बार बदलता रहता है ना? तो हम इस पे मतलब कोई भी चीज को बंद ना कर दे कि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझना चाहता। मुझे लगता है ये समय, ये हर व्यक्ति आएगा ही वहां तक। कब आएगा वो दो चीजों से हो सकता है। एक तो अगर आपके नजदीक है और आपका जीने में परिवर्तन होने से सामने वाले व्यक्ति में
ये बन सकता है कि क्या मैं इसको समझ सकता हूं, आप ऐसे क्यों कैसे जी रहे हो, आप में क्यों निर्विरोध में देख पा रही हूं, क्यों मैं आप में ये सुख की जो स्थिति है वो मैं देख पा रही हूं, तभी फिर ये समझने की एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दूसरा है कि ऐसा वातावरण, ऐसी व्यवस्था हो जाने से ये प्रश्न 99% तो हल ही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वातावरण होने से सभी को लगता है कि मुझे ऐसा होना है। जैसे अभी सभी को लगता है मुझे इंजीनियर होना है, उसके लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। क्या किसी को जाके बोलना पड़ता है आपको इंजीनियर होना है, आपको ये होना है, वो होना है? तो ये जो व्यवस्था वाली बात है ना, तो ये एक है कि ये शिक्षा में आ जाना, ये वस्तु शिक्षा में आ जाना, ये ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित होना, आसपास में ऐसे लोग होना, ऐसा वातावरण होना, ये सब भी बहुत काम करता है इन सब चीजों में। तभी समझने के लिए प्यास जो है वो होती ही है, ऐसा मुझे लगता है इसमें। समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर समझाने के जितना टाइम लगता है समझाने में, उतने में हमारी मतलब हमारे लाइफ में भी डिफरेंस हो ही जाएगा ना। मतलब अगर समझो कि 1 year 2 years आप समझा रहे हो, वो नहीं समझ रहे, तो 2 years के लिए हमारी तो हैप्पीनेस गई ना। मतलब हाँ, इसको हम देखेंगे आगे, आगे हम देखेंगे इसको, है ना, इस पे और अच्छे से बात करेंगे। एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कोई यहाँ पे जो बात हो रही है, जो मेरे तक लैंड हो रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रस्ताव है तो उसको मुझे जांचना है और जानने की प्रोसेस है, ठीक है। तो सार्वभौम सार्वकालिक मुझे समझना है और फिर मुझे उसको आचरण में लाना है, जीना है। तो मैंने अपने और अपने सराउंडिंग में व्यवस्था क्रिएट कर दी। अभी वो जो दूसरा कोई बंदा कोई भी है जो मेरे साथ जी रहा है या तो मेरे कनेक्शन में है, वो सार्वभौम सार्वकालिक तो अपने आप सोचेगा ही, क्योंकि मेरे जीने से मुझे सुख मिल रहा है और उसको भी सुख चाहिए ही चाहिए, अल्टीमेट तो चाहिए। बिल्कुल। तो वो अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे आचरण से वो अपने आप समझेगा, लेकिन वो प्रोसेस रहेगी। तो इन लोगों ने जो बोला, शायद मुझे उसमें आंसर दिखा कि अपने आचरण से ही वो फुलफिल होगा। तो यहाँ पे अपने तक रखने की बात है, बाद में फिर वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सही, एकदम बढ़िया। और मैं भी उसको ही और जोड़ूंगी कि अगर हम लोग पहले तो ये जज करें कि पहला है ना, हमको क्या होता है, कोई भी अच्छी चीज मिलती है हमको पहला ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को कैसे समझा दूं, मैं कैसे बता दूं, है ना, आप बदल जाओ, आपका ये गलत हो रहा है, आप ऐसे करो, ये गलत है। हमारा पहला ध्यान सामने वाले की तरफ जाता है। तो पहला ध्यान हम अपने पर केंद्रित करें, क्या हम बिल्कुल सही हो गए, पहले इसको जज किया जाए। हमारे प्रोसेस में जब हम चलते हैं, धीरे धीरे लोग भी उसमें जुड़ेंगे, इस पे विश्वास किया जाए। पर पहला ध्यान हमेशा, और ये हमारा नहीं सभी का, ये मानव जाति में हम देखते हैं कि जैसे मुझे लगता है कि मेरे साथ ना उसने विश्वासघात किया, तो मैं ये देख पाती हूँ कि वो व्यक्ति जो है वो गलत है, पर मैं ये नहीं देख पाती हूँ कि मेरी गलती क्या है उसमें। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने पे ध्यान दें, है ना। पहले हम समझने की कोशिश करें, और जैसे आपने कहा, जितना आप समझोगे उतना जीने में आएगा, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी वो एक स्थिति बनेगी ही समझने की। मेरा नाम जिग्नेश है, मेरा परिचय रह गया था। और फोटोग्राफी का व्यवसाय करता हूँ और पिछले 5.5 साल से दर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो प्रश्न आ रहा है उसको थोड़ा सा और प्लस पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, जैसे कि सभी को समझने में इजी रहे। अगर मैं समझा हूँ, अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं स्किल डेवलप कर लूंगा इस तरीके से, नहीं तो 10 और तरीके से। अगर मैं समझा हुआ हूं तो इस तरीके से नहीं समझ रहा तो मैं 10 और स्किल डेवलप करूंगा। मेरे से नहीं समझ रहा तो दूसरे और किसी के से समझ रहा है तो मैं उसको समझा दूंगा, वो समझा देगा। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आता है, मैं जिसको आता है उसको समझा दूंगा, वो इंग्लिश में ट्रांसफर कर देगा। तो बात इतनी है कि अगर समझ में आता है तो वो फिर वो ट्रांसफर होता ही है। ठीक बात है, बिल्कुल। मेरे पास एक अल्टीमेट रास्ता है समझाने का। इतनी बार रिपीट करो, बोले बस बाबा मैं समझ गया, अभी जो छोड़ो। जी बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोगों का ध्यान जो तुरंत जाता है दूसरे को समझाने के लिए, समझाने में,
धीरे धीरे हमारा ध्यान अपने ऊपर आ जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। जितना जितना अपने ऊपर आएगा ना उतना हमारी ताकत बढ़ेगी, हम और लोगों को बिल्कुल इसको समझा सकते हैं। मैडम, इज दैट द राइट अप्रोच? रिपीटिंग? नहीं, मुझे ऐसा लगता है नहीं, धीरता, पेशेंस, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी क्या है, ये दोनों हो सकता है इसमें, जैसे जो दादाजी ने रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दोनों हो सकता है। या तो ये बैकफायर हो सकता है कि अब वो बिल्कुल नहीं सुनेगा दूसरा ये हो सकता है कि वो समझने के लिए तैयार हो। तो दोनों ऑप्शंस को लेके रखा जाए। या शायद गिव अप करके इंसान बोल दे लेकिन स्वीकृति नहीं है। हाँ, वही आपको अवॉइड करने या के लिए तो वो बोल देगा, आपको मुझे अवॉइड आ कर गया। देगा, या तो इसके लिए बोल दिया क्या कि मुझे समझ में आ गया, अब मेरी जान छोड़ो, मैं बस। समझ गया। है ना। पर अगर हम बहुत अच्छे से देखें ना, तो बच्चों को जब भी हम देखते हैं तो बहुत बड़ी चीज हमको क्या समझ में आती है कि हम भी पहले बच्चे थे और हम भी इसी स्थिति से आगे बढ़े हैं। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास बहुत सारे पूर्वाग्रह है, हमने बहुत सारा बना लिया है अपने लिए, है ना। तो ये जो हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं ना, ये जो जजमेंट्स है कि मैं इससे नहीं समझूंगा या समझूंगा, या मेरे कान बंद है सामने वाले व्यक्ति के लिए, इस सब में बहुत सारा हमारा जो पहले वाला जीना है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सभी जो निकटवर्ती संबंध है उसमें कहीं ना कहीं हमने या तो पीड़ा दी है या उसने सामने से पीड़ा दी है, और हम इन सभी पीड़ाओं से गुजरे हुए व्यक्ति है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति की स्वीकृति नहीं है कि वो सुने आपसे, है ना। तो वो सुनने के लिए तैयारी तब होगी जब वो देख पाएगा कि आपके जीने में कोई क्वालिटेटिव अंतर है। मैडम, जो मेरे फादर ने जो कहा वो हाँ। इस संदर्भ में कहा, मेरा नेफ्यू है, हाँ हाँ, उसका पढ़ने में इतना मन नहीं लगता। ठीक अभी है। वो देख रहा है कि मेरी सिस्टर डॉक्टर है, नाना उसके इंजीनियर हैं, बराबर उसको दिख रहा है सब, बराबर, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ चाहे मेरे फादर कितना ही उसको बोल ले, मेरी बिल्कुल। सिस्टर कितना भी बोल रहे, हाँ। हैमरिंग चालू ही है सबका, लेकिन उधर असर नहीं हो रहा है। ठीक बात है। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बिकॉज सी बिल्कुल ये सही है। शिक्षा सही है, हाँ लेकिन आपने भी जैसे कहा कि वो शिक्षा भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक बात है। अब वो बच्चा समझदार है, 9th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन उसको चाहे कोई कितना भी कह ले, उसको वो नहीं समझना है या नहीं इंटरेस्ट पड़ रहा है, नहीं करना है। तो ठीक वो बात है। सिचुएशन पे क्या किया जाए जब हमको वो सारे ये फैक्टर्स उसमें सही आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले के अभी तो कोई तैयारी नहीं, और अभी अगर नहीं समझेगा हाँ तो फिर वो मतलब एकेडमिकली तो नहीं बाद में कर पाएगा ना। वंस ही मूव्स बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, हाँ राइट, 12th हो गया, फिर वो बाद में अगर समझेगा 10 साल के बाद, उसकी तभी रेडीनेस होगी, तब तो डैमेज इज डन बाय दैट पॉइंट इन टाइम। ऐसे मतलब हाँ इन अ फिजिकल सेंस, इन एन एकेडमिक सेंस। ठीक है। तो वहां पे बहुत स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट है घर में ठीक बात कि अब इसको क्या करें। है। ठीक बात है। आप कुछ रखना चाह रहे हो कि इस पे बात कर उनकी लो? बात पे जैसे एक चीज हाँ। पूछना या रखना चाहता हूँ कि हाँ वो जो बच्चे को आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो कुछ प्रस्ताव रख रहा है हमारे सामने, फिर हम ये स्टेप्स अगर फॉलो कर सके, ओके, बच्चा जो भी आप बोल रहे हो नहीं समझ रहा है, तो ऐसा हम गेन करें कि वो हमारे सामने कुछ प्रस्ताव रख रहा है, हम ये जांचे जाने वहां तक पहुंचे ये स्टेप्स के थ्रू, तो मे बी वो चीज रिजॉल्व कर सके। दैट्स इट। आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं बच्चों के लिए। हाँ। हमारे टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चे आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। ठीक है, ठीक बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इसमें हम लोग सभी लोग जांच सकते हैं इसको। पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अगर आप लोगों में से किसी को बात करना है, क्योंकि आपसे बहुत जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसा मुझे लगता है सभी को होता ही होगा, कभी ना कभी होता ही है। डिस्ट्रैक्शन भी ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस पे मैं ऐसा पूछना चाहूंगी कि कोई चीज अगर आपको अच्छी लगती है, मन को भाती है, या आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें समय लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाएंगे। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसमें व्यक्ति समय नहीं लगाता है, वो बच्चा हो, मानव हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। अभी की जो शिक्षा है
उसमें सभी लोगों को मजा आए ऐसा कुछ है नहीं, सच कहे तो। अब मुद्दा कहाँ जाके अटका है, हमको ऐसे लगता है कि वो अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा, जो हमने एक बेंचमार्क बना के रखा है अपने लिए कि वो अगर इतने परसेंटेज नहीं लाएगा या ऐसी शिक्षा नहीं पाएगा या डॉक्टर नहीं बनेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा या उसका जो जीना है वो खराब हो जाएगा, है ना। अब इसको भी जांचने की जरूरत है कि हमारे आजू बाजू में जितने लोग हैं, है ना, बहुत सारे प्रोफेशंस है, सब लोग कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति को जो प्रोफेशन कर रहा है उससे उसकी डिग्निटी है या उसका जो व्यवहार है उससे उसकी डिग्निटी है या उसका जो जीना है उससे उसकी डिग्निटी है? इसको हम सभी को जांचने की जरूरत है। और एज अ समाज हम लोग क्या ऐसे वातावरण दे सकते हैं कि देखो, स्किल जो मुद्दा है ना, मतलब इंजीनियरिंग एक स्किल है, डॉक्टर एक स्किल है, वैसे ही फोन बनाना हो, खेती करना हो, है ना, गाय को चराना हो, या फिर सबसे बड़े जैसे नासा में जाके आपको एकदम अंतरिक्ष में काम करना हो, स्पेस में काम करना हो, कुछ भी हो, ये सभी स्किल्स है। ये इससे हम अपने श्रेष्ठता को या विशेषता को जोड़े हुए, इसीलिए हमको पीड़ा हो रही कि वो व्यक्ति क्यों नहीं ये कर रहा, हमारा बच्चा क्यों ये नहीं कर रहा है, जबकि हम सभी ने उसको किया। मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा देखती हूं कि अगर हम में ये विश्वास है कि अच्छा आदमी बनने से वो अपना पेट तो भर ही सकता है, बेसिकली ये सब पेट भरने के लिए है ना। पेट भरना मतलब सिर्फ आहार नहीं, सभी चीजें, उसका घर है, उसका रहन सहन है, सब कुछ है। ये विश्वास देने से वो व्यक्ति धीरे धीरे उसमें आएगा। एक दूसरा मुद्दा, जब वो बचपन से बढ़ रहा था तब क्या वो ये पढ़ाई मतलब समझने के लिए वो कर रहा था या उस पर प्रेशर था इसीलिए वो कर रहा था? कोई भी व्यक्ति प्रेशर में नहीं पढ़ सकता, कोई भी बच्चा, उसको प्रेशर लेके पढ़ने में मजा नहीं आता किसी को भी। आपको अगर मैं अभी बोलूं कि मैंने अभी तक जो भी बोला वो आप याद करके मुझे बोल दो, आप सब लोग यहां से चले जाओगे, किसी को कोई सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही लगेगा, है ना। क्योंकि ये प्रेशर बिल्ड करता है कि मुझे इस चीज को समझ के मुझे उसको रिपीट करना है या बोल देना है या लिख देना है या एग्जाम में टॉप करना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी इसका सोल्यूशन ये है कि उसको धीरे धीरे इस पॉइंट पे लाया जाए कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़े, वो जितना भी पढ़ेगा, है ना, उसके हिसाब से अभी की जो सिचुएशन है समाज में उसको रखा जाए कि आप जितना पढ़ोगे उतना आप कर पाओगे। पर इसका मतलब उससे हमारा जो विरोध है पहले उस पे काम करना होगा। शायद हमारा विरोध कम होने से वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार हो सके, ऐसा मुझे लगता है। और हर बच्चे, मुझे लगता है कि ये हो सकता है और हम ये विश्वास दिला पाए कि आप जो कुछ भी करोगे अच्छे से करना तो आप अच्छे से जियोगे। ये विश्वास कि वो समझ सकता है, वो कर सकता है, ये भी बहुत जरूरी है। अभी मैं पहले से ही बोल दूं, ये आप कुछ समझ ही नहीं सकते हो, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझोगे ना, पहले ही आपने वो ब्लॉक बना दिया। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें काम करती है इसमें। और अभी ये पॉइंट पे हम लोग आ गए कि अभी ये कतार पे अब क्या करें, है ना। बहुत सारी चीजें बहुत बचपन से धीरे 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 बिल्टअप होती है और जब वो बिल्टअप होके एक पॉइंट पे आता है तब हमारा ध्यान जाता है कि अब क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि उसको कोई भी चीज को जब वो जीने से जुड़ के समझेगा तो उसका मन लगेगा, उसका कोई तो चीज होगा ही जिसमें उसका मन लगता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस पूरे धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, है ना। और जो डिस्ट्रैक्शंस की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रैक्शंस तो है ही। क्या बढ़ गया है, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बहुत सारा भोग वाली वस्तु बढ़ गई, बहुत सारी चीजें बढ़ गई। पर क्या हम मतलब क्या हम उसको ऐसी कोई चीज दे सकते हैं जो इससे ऊपर हो? तभी वो समझेगा ना। अगर फोन है, हाँ वही ना, फोन है, गेम है, हाँ वही है बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ गई आपका मतलब बात। अभी तो समाज में ऐसा चल रहा है, देखिए डिस्ट्रैक्शन भी है और मतलब जो आलस की पराकाष्ठा है मैं बताता हूँ। पहले ये होता था कि लोग बाहर जाके खेलते थे, है ना। हमारी एज में हमने देखा है वो वीडियो गेम आ गए,
उसके बाद वीडियो गेम और भी एडवांस हो गए, सब कुछ हो गए, कंप्यूटर पे खेलने लगे। कॉलेज के टाइम में सब लोग वो सब खेलते थे। अभी मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि वीडियो गेम कोई और खेल रहा है, उसका कोई वीडियो बना है यूट्यूब पे, और बच्चा जो है बैठ के देख रहा है कि वो कैसे खेला। मतलब उसको खेलना भी नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है। मतलब वहां तक हो गया कि हम आराम से बैठे, वो कैसा खेलता है उसमें मजा आता है कि ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आते हैं ना ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो, वो बच्चे देखते हैं। तो अभी तो वो पराकाष्ठा यहाँ पे एक्सट्रीम में चला गया कि उसको खेलना भी नहीं है, वो भी नहीं करना है, वो भी देखना है कि कोई और खेल रहा है और मैं उसको देख रहा हूं। तो यहां तक वो आ गया, और वो भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी का जो समाज है उसमें ये चारों चीज है, वो कहीं अभी नहीं है। हम लोग इसीलिए बैठे। अभी हो जाता तो हमको बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बढ़िया है, हम मजे में जी रहे हैं, सब समाधानित है, परिवार में समृद्धि है, समाज में अभय हो गया है, स्वास्थ्य तो प्रमाणित हो गया। पर अभी समस्या है कि नहीं है, और हम चाहते यही है, ये सबकी चाहत है। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अल्टीमेटली हम 9वीं में उसको वो जो प्रेशर कर रहे हैं वो इतना ही कर रहे हैं कि वो पैरों पर खड़ा हो जाए, उसको कल जाके भौतिक रूप में असुविधा ना हो, मतलब उसको कम नहीं पड़े, उतना तो कम से कम कर ले। अब उसके लिए एक रास्ता है कि डॉक्टर बन के कर सकता है, हो सकता है वकील बनकर भी कर सकता है, जज बन के कर सकता है, बिजनेसमैन में कर सकता है, पॉलिटिशियन, जो भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना। एक अच्छा किसान बन के भी वो कर सकता है ना। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जो आवश्यकता है, आहार आवास अलंकार भौतिक जो है, उसका पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रावधान है। आज से 100 साल पहले कुछ अलग थे, है ना। 100 साल पहले आप ऐसा सोचोगे कि कोई आदमी कंप्यूटर पे बैठ के आराम से बैठ के कमा सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज सबसे ज्यादा वही लोग कमा रहे हैं। आज से 50 साल के बाद एब्सोल्यूट हो जाएगा। अभी जैसे बहुत सारे प्रोफेशन चले गए, बहुत सारे समाज में जो काम थे वो बंद हो गए। एक परिवार में अभी जितने भी काम होते हैं बहुत सारे आउटसोर्स हो गए। जो पहले परिवार में ही होता था, अभी सुबह से लेकर शाम तक आप देखो, सारी उत्पादन की वस्तुएं आप बाहर से ला रहे हो, सारी चीजें जो घर में होनी हो कोई और ही कर रहा है। तो आउटसोर्स हो गया, समाज बदल गया। तो जो स्किल वाला है, और आज भी आपको अपडेट होना पड़ता है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको 10 साल के बाद अपडेट नहीं होगा तो आपको वो इंडस्ट्री फेंक देगी। तो कंटिन्यूस प्रेशर तो बना ही हुआ है, और ये सारा प्रेशर किस लिए है? भौतिक जो है आवश्यकताओं पूरे करने के लिए, उतना ही है बस। और वो प्रेशर हम पे भी बना हुआ है, क्योंकि समाज में वो कंपटीशन बढ़ रहा है। हमको लगता है वो नहीं करेगा तो आदमी चल ही नहीं पाएगा। तो ये अगर ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, यदि ये नहीं है तो ये तो कभी भी बदल सकता है। कल जाके डॉक्टर का प्रोफेशन भी, जैसे अभी आप देखोगे तो यूएस में जो लॉ है ना, जो लॉयर्स है, अभी एक सॉफ्टवेयर आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो भी है कंप्लेंट्स वो डालते हो, वो बता देता है क्या 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 करना है। लॉयर का जो जॉब है वो एब्सोल्यूट हो गया। ड्राइवरलेस गाड़ी बन रही है, कल जाके ड्राइवर का जॉब भी चला जाएगा। स्किल तो बदलता रहेगा। अल्टीमेटली तो ये तो चाहिए ना, परिवार में समृद्धि चाहिए, हमको ये चाहिए। तो समय के हिसाब से, देश काल के हिसाब से वो अडॉप्ट कर लेगा जो भी है ना। दूसरा, वो अभी जाके हमको पता चल रहा है वो नहीं कर रहा है, पहले से हमने क्या किया अभी तक कि वो अडॉप्ट कर ले। हो सकता है जैसे हम बच्चे को बोलता है ये करना है, वो दबाव में कर लेता है। एक समय के बाद बच्चा जो कुछ होता है, जैसे हम यंग लोगों के साथ देखते हैं कि भाई जब तक बच्चा बड़ा हो रहा है एक आयु तक, वो बच्चे मानते हैं, जैसे ही उनमें कुछ होता है वो नहीं मानते। क्या हो गया ऐसा? आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, बाप पैदा होते हैं। हाँ, वो हमको समझाते हैं उल्टा। तो ये प्रोसेस है ये सब। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ पेरेंट भी कम पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ। आने वाली जो पीढ़ी है अभी जो आ रही है, हम देखो, ये हम देखे कि हम जहां खड़े हैं ना, हमारे बच्चे अपने कंधे ऊपर ही खड़े होते हैं। हमको जितना समझ में आया ना, उसको वो जल्दी ही समझ में आएगा। एक किसान का बेटा जो है, उसको किसानी नहीं सीखनी पड़ती है। वो छोटा होता है तभी वो बैल को चढ़ा के पूरा हल वल चला के कर देता है ना। और ये सभी स्किल में आप देख सकते हो। एक डॉक्टर का बच्चा है, उसको जन्म से बहुत सारी चीजें मिल जाती है जो वो स्किल में समझ लेगा। तो हम क्यों कम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम भर पाए, उसकी समझ को हम भर पाए। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास वस्तु नहीं है, हमारे पास समय नहीं है,
हम ही उसको जब वो छोटा होता है तब हम ही उसको फोन पकड़ा देते हैं या कोई चीज ऐसी पकड़ा देते हैं जिससे उसका समय बीत जाए, तो हमें समय मिले कि हम जो करना चाहे वो करें। अब आगे चल करके जब वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तब हमको लगता है अब क्या किया जाए। तो बहुत समय ऐसा मुझे लगता है कि जो बचपन में बहुत सारी चीजें होती है वो आगे चल करके बड़ी हो जाती है, पर यहाँ पे ध्यान नहीं रहता। और फिर हम जब बोलते हैं तब हमारे पास वो व्यक्ति सुनने लायक स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। अब ये 9th स्टैंडर्ड हो या 10th स्टैंडर्ड हो या ऐसे बच्चे हो, इनके साथ संवाद हो सकता है। आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, पर छोटे बच्चे को आप कुछ चीजें कह सकते हो। तो आज्ञा का देना वो तभी मानेगा जब वो सामने वाला व्यक्ति या तो उसको कर रहा है या तो उसको उसके आचरण में दिख रहा है। दूसरा, पढ़ना एक मजे की चीज है, ये भी दिखना चाहिए बच्चों को। जैसे अभी वो बता रहे थे, जैसे पुस्तकें है या बुक्स है ना, हम लोग क्या कहते हैं, रटने को बोलते हैं ये पढ़ना है, जब मजा ही नहीं आता उसमें। कितनी बार आप एक ही चीज को मतलब रिपीट करोगे, है ना। सिर्फ रिपीट करने से समझ में तो आता नहीं है। तो क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे बच्चे इसमें आगे बढ़े, ये हमारे ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम लोग एज ए प्रोफेशन हम लोग बन गए इंजीनियर, क्या हम लोग अभी कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, क्या हम ये देखा पाते हैं बच्चों को कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है हमको भी सोचने की इसमें जरूरत है। तो ये मुझे लगता है, और इस पे ये वातावरण जो है वो बहुत बड़ा काम करता है इस सभी में। और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि बहुत सारा अभी व्यवधान जो है वो बढ़ा हुआ है। बच्चे जो है स्थिरता से बैठ के कुछ नहीं करते हैं, ऐसा हम देख ही पाते हैं। और जो टीचर्स है वो और देख पाते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। पर ये भी हम देख सकते हैं पॉजिटिवली कि एक छोटा बच्चा जो है वो फोन चलाना बहुत जल्दी सीख जाता है, जो हमको शायद इतना समय लग गया उसको सीखने में। तो उसके सीखने में कमी नहीं है, वस्तु जो है वो गलत हो गई या अलग हो गई, इसलिए हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो इस पे तो मुझे लगता है एज अ समाज, एज अ परिवार हम सभी को काम करना होगा, उससे कम ने नहीं हो पाएगा। इसीलिए आवश्यकता के रूप में यही लगता है कि ये सारी अभी जो समस्याएं आ रही है, जैसे अभी आपने जो पूरी डिस्क्राइब किया, हम लोग जो बात कर रहे हैं, इनका समाधान जो है वो इसी मॉडल में हो सकता है। यदि ये होगा ना तो वो समस्याएं रहेगी ही नहीं। यदि माता पिता समाधानित है, घर में दादा दादी समाधानित है, चाचा चाची समाधानित है ना, तो उसको समाधान दिखता है, उसको पता है कि ये जो समृद्धि है उसकी उपयोगिता क्या है। असल में हमको ये शरीर बनाए रखने के लिए घर की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। पोषण के अर्थ में आहार है ना। अभी हम भी पोषण के अर्थ में कितना आहार ले रहे हैं, यदि वो हम में नहीं तो बच्चे में कहां से आएगा, है ना। तो शिक्षा की भी जो वस्तु है ना, जो बच्चा जहां से ग्रहण करता है वो कैसे ग्रहण करता है, कहां कहां से शिक्षा लेता है, उसको भी अगर हम देखेंगे ये माता पिता से आती है। कोई भी बच्चा जहां से भी वो शिक्षा ले रहा है ना, सबसे पहले माता पिता से ले रहा है। दूसरी जो शिक्षा है ये परिवार से आती है। परिवार मतलब जहां पे लोग साथ में इकट्ठा हमेशा रहते हैं। अभी के लिए इतना परिवार को समझते हैं, आगे और समझेंगे परिवार किसको कह रहे हैं। पर ये अभी मोटा मोटी ये परिवार है ना, चाचा चाची मामा मामी ये सब एक्सटेंडेड है, पर जिनके साथ वो रहे परिवार। तो ये जो रोज रह रहा है उनके साथ में कुछ आ रहा है, फिर उसके साथ जो जिसको हम कह रहे हैं विद्यालय है ना, स्कूल जिसको कह रहे हैं, वहां से बच्चा सीख रहा है। चौथा जो है जिसको हम कह रहे हैं प्रचार प्रदर्शन, अगर इंग्लिश में इसको मैं लिखे तो मीडिया। यहां से जो भी आ रहा है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, आपके घर में सबसे बड़ा वो टीवी है, वहां से है सबसे ज्यादा वहीं से आता है। हाँ, अभी टीवी से ज्यादा मोबाइल आ गया, तो अभी 10 साल 20 साल पहले नहीं था, अभी वहां से भी कंटेंट आ रहा है, यहां से भी बच्चा सीखता है।
सबसे ज्यादा वहीं से सीख रहा है ना। समाज है, जिन लोगों से वो मिल रहा है, बाजार में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, आपके साथ कहीं जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, वो जहां जहां जा रहा है वहां पे वो जो स्कूल में आने जाने के बस में लोगों से बैठा है और लोगों को देखता है, वहां से वो सीख रहा है ना। नैसर्गिक वातावरण, यहां से भी सीखता है। ठंडी गर्मी ये सब उसको समझ में आता है, कहां से सीखता है। तो ये है जहां से इनपुट आ रहा है। कोई भी बच्चे को शिक्षा के लिए इनपुट इन्हीं 6 में से कहीं से आता है। आप घर पे देखते हो ना, बच्चा कहीं साथ बोला किसने सिखाया, कहां से सीखे, 6 में से कहीं सीख के आता है। मैंने वहां देखा था, इनके घर देखा था, टीवी में आया था, यूट्यूब पे देखा था, यहाँ किसी की और साथ देखा था, है ना। बारिश होती है तो ऐसा होता है, वो यहां से सीखता है। तो ये सारी चीजें जो शिक्षा की जो भी इनपुट है, जहां से शिक्षा जा रही है, इन 6 से ही जा रही है। आप अपने अंदर देख लो ना, आप जब कोई नई चीज सीखते हो कहां से आ रही है, सूचनाएं जो भी आ रही है हमारे पास वो यहीं से आ रही है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि 9th में बच्चा आए और वो ठीक हो जाए, तो ये 6 जगह ठीक होने की जरूरत है, तब जाके ठीक होगी। यदि आप ठीक जी रहे हैं और यहां पे गड़बड़ है, क्या होगा? वो इनपुट तो कहीं से भी आ रहे हैं। अगर आप भी ठीक जी रहे हैं माता पिता के रूप में, परिवार में भी ठीक है, विद्यालय में कुछ और सिखा रहे हैं, परिवार में कुछ और सिखा रहे हैं, वो द्वंद में फंस जाएगा कि मेरे परिवार में तो ऐसा हो रहा है और स्कूल में यहां सिखाते हैं, क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो विद्यालय में भी सिखा रहे हैं पर समाज और प्रचलन में कुछ और चल रहा है ना, तो बच्चा जो भी सीखेगा वो इन सबसे सीखेगा। इसीलिए सभी जगह ठीक होने की जरूरत है। ये सभी जगह ठीक होने का अर्थ इतना ही है, यहां समाज में भी ठीक हो जाए, परिवार में भी ठीक हो जाए, स्वयं में भी हम समझ जाए हम क्या है, और प्रकृति को भी ठीक से समझ ले। यदि सभी की समझ बनती है और ये समझ सभी स्तर पे बनती है, उस समय जो बच्चा पैदा होता है, उस समय जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, उसको हम समस्या मुक्त बच्चा कह सकते हैं, या इसी को हम कह रहे हैं कि समझदार मानव हो गया। अंतिम लक्ष्य इसके चारों के साथ जो मानव जो है, जिसको इसकी सबकी समझ है, ये जो मानव है ना, जिसने मानव लक्ष्य को समझ लिया या उसको इस शिक्षा की वस्तु का तीनों ज्ञान हो गया, उसी को हम कह रहे हैं समझदार मानव। तो हम चाहते क्या है बच्चा, ये जो बच्चा है शिक्षा से हम कैसा बच्चा चाहते हैं? तो 6 सद्गुण है। क्या चाहते हैं हम बच्चा? जैसे अभी आपने बोला कि 9th के बाद हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये बच्चे की अपेक्षाएं के रूप में ये 6 अपेक्षाएं क्या है? इसको भी हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी अल्टीमेटली इतना ही चाहता है आउटकम। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्वयं में विश्वास रखे या नहीं रखे। 25 साल लगाने के बाद अगर आपने अभी 12वीं में हो और आपके अंदर विश्वास की कमी है, तो उसको क्या मानेंगे, शिक्षा हुई या अधूरी हुई? डॉक्टर बने वो ठीक है, पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, जो श्रेष्ठ है, जिसको हम कहते हैं जो बेस्ट चीजें हैं, उसका वो सम्मान कर पाए या नहीं कर पाए ना। जैसे अभी समाज में जिसको हमने श्रेष्ठ माना है, वो सही में श्रेष्ठ है कि नहीं है? जैसे मैंने रोल मॉडल की बात की, हम किसके ऐसा बनना चाहते हैं, है ना। तो उसमें जो श्रेष्ठ है उसको हम श्रेष्ठ सही में पहचान पाए। अल्टीमेटली 25 साल के बाद अगर आदमी को ये समझ में नहीं आता श्रेष्ठ क्या है और नेष्ठ क्या है, तो वो अटका हुआ है कहीं ना कहीं। शिक्षा वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही कि ये श्रेष्ठ है। अभी हम उसको बता रहे हैं कि ये बनना श्रेष्ठ है, पर वो कहीं और जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा कि श्रेष्ठ क्या है। उसमें मतलब मुझे इसी में जोड़ना है कि अभी क्या है कि हम श्रेष्ठ और विशेष उसमें फंसे हुए हैं, है ना। सब विशेष कोई एक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन श्रेष्ठ सभी व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। तो हमको श्रेष्ठता को पहचानना है, हम विशेषता को पहचानने में फंसे हुए हैं। हमारी शिक्षा भी उसी में फंसी हुई है। इसीलिए सभी बच्चे जो है वो फर्स्ट नहीं हो सकते ना मार्क्स के हिसाब से, पर सभी मानव बन सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और इसको हम ठीक से पहचानेंगे तभी हम व्यवस्था पूर्वक जी पाएंगे, तभी हम अस्तित्व पूर्वक जी पाएंगे, तभी हम एक दूसरे के साथ
हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो वो जो बात है कि हम श्रेष्ठता को पहचाने, ना कि विशेषता को। अब अभी हमारे जो रोल मॉडल्स है वो जनरली जो टीवी पे दिखते हैं, मीडिया पे दिखते हैं, है ना, बड़े पद पे है या बड़े पैसे है उसके पास, तो जनरली उसमें या तो रूप के आधार पर है, या बल के आधार पे है, या धन के आधार पे है, या पद के आधार पे। 4 ही आधार पे हम लोग विशेषता को अभी पहचानते हैं, ठीक है। और ये सभी देख सकते हैं, रूप के आधार पर सभी एक्टर्स है, सब कुछ है, बल है, धन है और पद है। अब ये सभी चीजें परिवर्तनशील है। क्या रूप वैसा ही बना रहेगा? क्या जो बल है शरीर का वो वैसे ही बना रहेगा हमेशा, बचपन से लेकर के बूढ़ा होता है तब तक? आप बताइए, आपको ज्यादा पता है। क्या लगता है? चेंज होता रहता है ना। हाँ। तो धन साधन हमेशा वैसे ही बने रहता है ना। और पद, क्या एक व्यक्ति कोई पद में बैठ गया तो वो हमेशा उसी पद में बना रहेगा? जैसे एक पद है, जैसे कोई नेता है या मतलब ऐसे, दूसरा है जो घर के अंदर भी एक मतलब मेरा जो वर्चस्व है वो बना रहे, ये वाला भी एक पद है। हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, बच्चे उसको स्वीकारना नहीं चाहते, झगड़ा तो बना ही हुआ है ना। तो ये सभी चीजों के आधार पे हम विशेषता को पहचानते हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ी जो हमारे पास चीज है बुद्धि, जिसको ही हमने कहा कि बौद्धिक समाधान, तो वो सभी में हो सकता है और वो श्रेष्ठता है ना। तो ये मुझे जोड़ना था। तो बेसिकली शिक्षा में हम श्रेष्ठ क्या है, किसको हम रोल मॉडल मानेंगे, इसको हमको, क्या हम बच्चे को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं, इसको देखना होगा, है ना। तो ये दूसरा मुद्दा, स्वयं में विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान, क्योंकि श्रेष्ठता पहचानने से हम उसकी ओर बढ़ते हैं। जो भी चीज को हम श्रेष्ठ मानते हैं उसके ओर हम बढ़ते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस अर्थ में ये दूसरा, इसीलिए सभी को श्रेष्ठ होना है। इस आधार पे अगर हम चल पाए ना, तो ये कंपटीशन वाला, ये संघर्ष, ये जो हम अभी मान रहे हैं कि ये पृथ्वी जो है, मतलब धरती जो है वो सीमित है, हमको नहीं मिलेगा, हम कैसे जी पाएंगे, कोई एक व्यक्ति जो है छीन लेगा सब कुछ हमारे से, है ना। इसी सभी में हम फंसे हुए हैं, और इसी फंसावट में हम लोग ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमको क्या करना है, हम क्यों जी रहे, इस पे हम सोच भी नहीं पा रहे अभी, ठीक है। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसमें और दो शब्द आ गए, प्रतिभा और व्यक्तित्व। प्रतिभा किसको कहेंगे? प्रतिभा हम कहते हैं प्रतिभावान व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। हाँ, इमेज नहीं, प्रतिभा मतलब जिसको हम कहते हैं ना समझ, या जैसे अभी हम लोग जिसको प्रतिभावान मानते हैं, जैसे कोई गायक है वो अच्छे से गाता है, या कोई लेखक है बहुत अच्छे से लिखता है, हम कहते हैं ना उसको प्रतिभा है, उसकी टैलेंट को हम टैलेंट कहते हैं अभी, है ना। टैलेंट, स्किल, टैलेंट, ये सब एक्चुअली स्किल अभी हम मानते हैं, पर यहाँ पे हम जो प्रतिभा बोल रहे हैं वो समझ को कह रहे हैं, मतलब हमारी जो समझदारी है। तो समझदारी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व मतलब जीना हो जाए, है ना। जैसा हम समझे है वैसा हम जिए, तो हमारा जीना और हमारा समझना जब एक होता है, ये शिक्षा का एक रोल है, एक भूमिका है। अभी हम क्या देखते हैं कि जनरली जो बड़े पदों पे है, बड़े बड़े पदों पे है, या जो धनवान है, उन सभी में हम ये देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही खराब है, ज्यादातर ऐसे दिखने में मिलता ही हमको। उनका व्यक्तित्व खराब है मतलब क्या है, उनके घरों में झगड़ा है ना, वो पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, ये सब चीजें हम सुनते ही है मीडिया में, है ना। तो ये संतुलन नहीं है। हमने जिसको प्रतिभावान माना है उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है,
और इस आधार पे फिर अगर हम देखते हैं तो समाज में, समाज की स्थिति जो है वो भयानक ही होगी, क्योंकि जो रोल मॉडल्स है वो वैसे हैं, हम सभी वैसा ही बनना चाहते हैं, तो हम भी अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग व्यक्तित्व पे भी काम करें और प्रतिभा पे भी काम करें, और समझना और जीना जो है वो एक जैसा हो जाए, तभी हम मानव हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तभी मानव समाज जो है वो मानवत्व के साथ होगा, मतलब मानव समाज होगा। अभी जो है भय वाला समाज है, या तो कोई मतलब ऐसे ही हम देख पाते हैं, सभी पीड़ा में ही है। तो ये एक मुद्दा है जो शिक्षा का आउटकम है बेसिकली, हम चाहते हैं। फिर है व्यवहार में सामाजिक। व्यवहार में सामाजिक, इसका अर्थ क्या हुआ? व्यवहार मतलब जो हम समाज में रहते हैं वहां पे हम एक दूसरे को संबंध पूर्वक वहां पे हम जी पाए, वहां पे कोई विरोध नहीं है एक दूसरे के साथ। तो क्या हम विरोध मुक्त स्थिति में सभी के साथ समाज में जी पाए? जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा बड़ा होगा, तो अगर वो समाज में अच्छे से जी पाएगा, सभी संबंधों में ठीक से जी पाएगा, सभी संबंधों को निभा पाएगा, तभी वो सुखी होगा। दूसरा, तभी उसकी समाज में भागीदारी हो सकती है, उससे कम में नहीं हो सकती, है ना। कोई भी, हम लोग अभी भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े प्रोफेशन वाले भी लोग हैं ना, तो उनके व्यवहार से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं रादर देन उनका स्किल, है ना। तो ये भी हम देख सकते हैं कि व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। व्यवहार मतलब हमारा जो जीना है लोगों के साथ, तो वो व्यवहार में सामाजिक हो पाए, समाज के अर्थ में अपने आप को देख पाए, है ना। तो ये एक है आउटकम। और सबसे आखिरी और जो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय में स्वावलंबी। व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवसाय मतलब जो भी हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सभी कुछ बनते हैं, उसमें हम स्वावलंबन पूर्वक जी पाए। ऐसी योग्यता एक बच्चे में स्थापित होना, यही शिक्षा की पूर्णता है। व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवसाय स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें वो क्षमता है कि वो व्यवसाय से अपना पेट भर सकता है, अपने परिवार को रख सकता है। ये व्यवसाय में स्वावलंबी, वो कर सकता है, ये वो जो क्षमता है इसको कहेंगे स्वावलंबी। इंडिपेंडेंट होना ठीक है, इंडिपेंडेंट में एक ये सेंस ना जाए कि मैं अलग से अकेले से करूंगा, इतना ही। इस समाज को, इस दुनिया को जिस भी वस्तु की उपयोगिता है ना, जैसे हमने आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन, ये सारी चीजें देखी, ये आवश्यकता के रूप में है। ये सारी आवश्यकताएं समाज में है, उसके साथ साथ कुछ सेवाएं भी चाहिए, है ना, समाज में। तो ये जो भी चाहिए उसमें से, उनमें से कुछ भी जो भी उसके अनुकूल है, वो उपयोगिता को स्थापित कर दे, उसको हम कहेंगे व्यवसाय में स्वावलंबी। जैसे डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक तरह से कुछ उत्पादन तो करता नहीं, वो एक सेवा है, चिकित्सा एक सेवा है। तो उस सेवा के थ्रू वो समाज में अपनी उपयोगिता को ही स्थापित कर रहा है ना। कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, उनको ठीक करना, ये समाज में उपयोगी काम है कि नहीं है? तो अपनी उपयोगिता को स्थापित करना, यही व्यवसाय में स्वावलंबन है। वो डॉक्टर का भी है, वो इंजीनियर का भी है, वो जो इंजीनियर के साथ पूरी टीम है, वहां पे जो कारीगर वर्ग है, वो जो काम करते हैं, उनकी भी उपयोगिता है। तो अगर आप पूरी व्यवस्था को देखोगे तो स्वावलंबन में व्यवसाय वाला भाग है, उसमें किसी एक को निकाल दो, हो पाएगा। जैसे एक मशीन है ना, उसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं, एक छोटा सा पुर्जा निकाल दो, एक छोटी सी बेरिंग निकाल दो, मशीन चल पाएगा क्या? तो वैसे समाज की जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए बहुत सारा उत्पादन, बहुत सारी सेवाएं लगती है, बहुत सारी स्किल की जरूरत है। अपने आप को इतना उपयोगी बना लेना कि उन स्किलों में मैं अपनी पूरकता को निभा पाऊं, यही है व्यवसाय में स्वावलंबन। उतना उसमें स्किल आ जाए कि अपने निर्वाह जो है, यहाँ पे जो परिवार में समृद्धि चाहिए,
उसको स्थापित करने के लिए अपनी उपयोगिता स्थापित हो जाए समाज में, यही है व्यवसाय में स्वावलंबन। वो जैसे जैसे समाज में व्यवसाय जो भी प्रचलित है उसके अनुसार वो हो जाएगा। जिस व्यवसाय की समाज में आवश्यकता है वो चलेगा, जो व्यवसाय की समाज में आवश्यकता नहीं है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऐसा है। तो अभी भी हम शिक्षा में देखते हैं कि इस पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है ना, स्किल वाला जो पार्ट है बेसिकली। पर ये सभी चीजें जो है उस पे कुछ भी काम नहीं हो रहा, तभी बच्चे में विश्वास नहीं है आगे चल करके क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जिएंगे, कोई भी निर्णय में विश्वास नहीं दिखता। माइक ले लीजिए। उपयोगिता जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि आज हम चाहे शराब बेच रहे हैं, है ना, ड्रग्स के बहुत सारे सामान बेच रहे हैं, और इवन इतना हम एनिमल्स को अगर हम देखें, आप पूरा स्टडी करें तो कैसे स्लॉटर्स में जानवरों को मार के जो कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस चल रहा है विद इन कंट्रीज, आउटसाइड कंट्रीज। तो एक्चुअली वो सारी चीजें जो है ना वो नहीं कही जा रही हैं, वो उपयोगी नहीं है, वो पूरे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही हैं, पूरा जो ये व्यवस्था है उसको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और हमारे लिए भी वो हार्मफुल है, मानव के लिए भी, नेचर के लिए भी, है ना। तो ये उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मानव भी सुखी हो और प्रकृति में भी जो ये सुंदर व्यवस्था है वो बनी रहे, बस व्यवस्था है। ठीक बात है, उसकी बात करेंगे। हाँ, वो आगे और उसको खोलेंगे कैसे वो उसको देखते हैं। जब समाज में हम व्यवस्था को समझेंगे ना, इधर तीसरे स्टेप्स में, वहां पे उसकी और खुल के चर्चा करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही है जो मूल। पेरेंट्स मतलब बोलते हैं कभी कभी कि हम लोगों ने लाइफ में ये गलतियां कर दी, या फिर हम ये सब कर लिया तो तुम ना करो, और फिर बोलते हैं कि हमने स्ट्रगल किया है, तुमने नहीं किया, अच्छा है तुम्हारे लिए, और वो सब। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा इतना स्किल सेट नहीं है कि तुम्हारे पास ये है, तो स्ट्रगल आपने करने दिया नहीं है, और आप बोल रहे हो कि स्किल आप में कैसे आई स्किल, तो वो भी एक है डिपेंड। ठीक है, अभी वो हो मुझे लगता है उनकी जो अच्छी भावना है उसको समझा जाए। अभी समझते हैं पर वो ऐसे हैमरिंग करते हैं उस बात का, तो ठीक है वो ना, ठीक है ना। हमको वो हैमर इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है अच्छे से जी पाए। उनका हैमरिंग का आशय तो इतना ही है ना। उस आशय को समझा जाए। उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो इसलिए किया कि आप को वो स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़े, तो आप अच्छे से जी पाओ। तो जीने दो ना। तो आप भी उनको जीने दो। देखो, अभी तक हम लोगों ने ऐसे माना है या बोलते ही है कि जियो और जीने दो, है ना। क्या ऐसे हो पाता है कभी? नहीं, पर जब आप जीने दोगे तब आप जियोगे। जब आप अपने पेरेंट्स को जीने दोगे तब आप जियोगे। उससे कम में हो नहीं सकता। जब आप प्रकृति को ठीक रखोगे तब आप जियोगे, नहीं तो कैसे जियोगे। पेरेंट्स अगर यहाँ पे आ गए ना तो आपको जीने देंगे, और आप भी यहाँ पे आ गए ना तो उनको जीने दोगे। इसलिए दोनों का यहाँ आना जरूरी है। समाधान जो है सभी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी की परिस्थितियों को हम जो भी अभी समस्या की बात कर रहे हैं, अभी ये भी एग्जांपल लिया, आपका भी लिया। अभी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा क्या है? हम साथ में एक नहीं हो पा रहे, विचार में एक नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमने कॉमन को नहीं पहचाना ना। पेरेंट्स को लगता है कि ये करने से सुखी हो जाओगे, ये पढ़ लोगे तो सुखी हो जाओगे, ये बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे। आपको लगता है यार जो ये बन गया ये भी तो सुखी नहीं है, मैं कैसे हो जाऊंगा। मैं वही बोल रहा हूं, वो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वही हारा है। जैसे उनके अभी ये मान्यता हो गई ना, उनकी एक मान्यता है कि ये करने से सुखी हो जाएंगे, आपकी मान्यता ये करने से भी सुखी नहीं होंगे या कुछ और करने से हो जाएंगे। तो ये जो सबका जो अलग अलग जो बना हुआ है, हम कहीं एक जगह पे नहीं पहुंच रहे ना। अभी मूल में क्या बात है? सुखी होना है। अभी जो हैमरिंग होता है वो किस लिए हो रहा है? ताकि आपको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। आशय तो ये है ना। अब चाहे डॉक्टर बनो, पायलट बनो, इंजीनियर बनो, प्रधानमंत्री बनो, जो बनना है बनो, पर मूल आशय उनका यही है कि जो आर्थिक संकट जो है, जो सभी समाज में लोग को चिंता रहती है कि बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तो कुछ कमा लेगा,
तो उनका आशय को पकड़ो। आशय क्या है कि ये करना है, उनको लगता है ये कैसे होगा, तो ये बनने से ये हो जाएगा, कोई एक डिग्री मिलने से ये चीज पूरी हो जाएगी, जो समाज में अभी चल रहा है। उनको ये लगता है इसलिए वो आपको ये फोर्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो करने से भी तो कहां होता है, या कुछ और करने से हो जाएगा, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका आधार तो यही है ना। यदि दोनों को लगता है कि ये करने से हो जाएगा, वो आपको भी स्वीकार है, पेरेंट्स को भी स्वीकार है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों को एक जगह पे आना पड़ेगा। सही क्या है उसकी यूनिवर्सल पहचान जब होगी, वो यूनिवर्सल पहचान यहां से ही होगी, सबके लिए सही हो। यदि आपके लिए सही है, पेरेंट्स के लिए सही नहीं, तो एक कभी हो ही नहीं सकता वो, और झगड़ा हमेशा बना ही रहे। वैसे आज मेरे लिए सही है, कहीं और व्यक्ति रहता है कोई और जगह पे, उसके लिए सही नहीं, तो झगड़ा बना रहेगा, है ना। किसी एक संप्रदाय के लिए सही है, किसी एक संप्रदाय के लिए सही नहीं है, तो वहां झगड़ा बना रहेगा। सबके लिए जो सही हो, ऐसी कोई चीज को पहचानना पड़ेगा जो सभी के लिए सही है ना। अभी जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी उदाहरण, नमक खाना किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए सही नहीं हो सकता। वही नमक खाना दिन में सही हो सकता है, रात को ठीक नहीं हो सकता ना। तो वो यूनिवर्सल नहीं है, वो देश के हिसाब से, काल के हिसाब के, सबके हिसाब से बदलता रहता है। तो वो परिवर्तनशील है, चेंजिंग है। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? जो चेंज नहीं होगा। आपके पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि आप सुखी हो जाओ, आप भी यही चाहते हो वो भी सुखी रहे। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? एक्चुअली तरीके में जो है उसमें वहां पे है, द वे जिस तरीके से आप सुखी होना चाहते हो वो सुखी होना चाहिए, उन दोनों में भिन्नता है, वहां पे डिफरेंस है। सुखी होना चाहते हो ये तो दोनों की वो है, वहां पे आप एक हो, है ना। तो जो एक जो है जिसको हम कहें कि निरंतर है, उस वस्तु को हमको पहचानना है। वहां पे अगर हम आ जाते हैं, फिर उसको कैसे वाला है वो वाला समाधान है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आशय जो है उस पर हम लोग क्लियर हो जाए। यदि आशय ही ठीक नहीं है, आशय पे ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर वहां मुद्दा दूसरा हो जाता है। इसीलिए सभी मानव का जो लक्ष्य है उस पर स्थिर होना, ये सबसे अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग इसको नहीं पहचान पाए, इसीलिए झगड़ा ज्यादा बना हुआ है ना। अभी हम लोग अभी यहाँ बात कर सकते हैं कि वो जो है वो इस आशय के लिए ये कर रहे हैं। जब आप जाके उनसे बात करोगे और वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम सब सुखी होने के लिए, और वो रिकॉग्नाइज होता है, तब फिर आपकी भाषा भी बदलेगी, आपका रहना भी बदलेगा, आपके निर्णय भी बदलेंगे, क्योंकि फिर हम एक लक्ष्य के अर्थ में कैसे साथ में चल पाए इस पे बात करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने मान लिया कि डॉक्टर बनने से वो सुखी हो जाएगा, ये सुखी हो जाएगा, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं। इसीलिए भले वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, पर ये रिकॉग्निशन में नहीं है कि सुखी होना मेन चीज है, डॉक्टर बनना मेन नहीं है। डॉक्टर बनना मेन चीज है, ऐसा वो बन जाता है। इसीलिए वो लादते हैं कि आप यही करो, है ना। हमको वो लादना लगता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है, जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम भी वही करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि इसकी परंपरा नहीं है, ये परंपरा तो बनी हुई है ना। जैसे आपने कहा कि लर्निंग शुड बी फन, राइट। तो उस पे थोड़ा क्या है ना, जैसे हम जब पढ़े थे, हाँ। तो रट्टा मारा है, टेबल लर्न किया, तो हाँ। हमको ऐसा लगता है कि भाई हम तो कर चुके हैं ये, हाँ। तो ये गलत तो नहीं है, वी हाँ। आर डूइंग ओके, तो फिर हाँ। इसीलिए फिर वो लादना हो जाता है। ठीक बात। दूसरा उसका उदाहरण ये है, जैसे आई एग्री लर्निंग शुड बी फन व्हेन पॉसिबल, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेड फन। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, नॉट दिस। हाँ, ठीक है। ABCD है भी, वो उसको बोरिंग लगता है, लेकिन वो रट्टा मारना ही पड़ेगा। ABCD तो सीखना ही पड़ेगा, टेबल है वो सीखना ही पड़ेगा, इवन इफ इट इज नॉट फन, राइट। हाँ, उसको अलग तरीके से सिखाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो तो भी वो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। तो मैं कई बार ऐसा उदाहरण देता हूं कि जैसे इनकम टैक्स मुझे नहीं पसंद है, लेकिन करना पड़ेगा, राइट। आई डोंट लाइक टू डू इट, बट आई हैव टू डू इट. So when in schooling there are certain things which the kid does not enjoy, I tell my wife के थोड़ा अगर नहीं पसंद है तो करने दो, लाइफ में आगे और चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो नहीं पसंद है उसके बावजूद करनी पड़ेंगी. एक्चुअली हाँ, तो everything in life cannot be fun or cannot be made fun. There are certain things that may not be and you still have to do it. बिल्कुल. मैं एक्चुअली इस पे एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब भी मैंने बात की वो मजा हो, मतलब मैं ऐसा उसको देखती हूँ एक्चुअली कि वो अपने जीने से जुड़े. ये जो जुड़ाव अगर कोई व्यक्ति देख पाता है तो वो भले
वो एक्टिविटी वाइज फन नहीं हो, पर उसका प्रयोजन उसको समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, है ना, मुझे गणित क्यों सीखना है, उसका रेलेवेंस मेरे जीने में नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं है, ऐसा मैं कह रही हूं। रादर देन एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी तो एक पार्ट हुआ उसका, है ना, सब में एक्टिविटी होगी नहीं होगी अलग बात है, उसका रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीने से। हम ये क्यों कर रहे हैं, है ना, नॉट फॉर मार्क्स। उसका बड़ा रेलेवेंस हमारे जीने से जब तक नहीं दिखेगा तो मार्क्स इज नॉट समथिंग। अभी कोई मुझे पूछने नहीं वाला कि मुझे 10th में कितने परसेंटेज मिले थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे मेरे जीने में। 1 साल 2 साल ही जो भी हम लोग उस पे वो लगता है, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है ना। तो उसका प्रयोजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजन समझने से कोई भी व्यक्ति जो है समझने के लिए तैयार होता है ना। फिर वो समझना अभी देखने में हमको बोरिंग लगे, पर वो प्रयोजन के अर्थ में जब समझता है तो उसका मन लगता है उसमें। ये है, ये मुझे लगता है। दूसरा आपने जो मुद्दा भी बोला ना कि वो मुझे नहीं करना पड़ रहा, अच्छा नहीं लगता फिर भी मुझे करना पड़ता है ना। अभी आप लोग ही बताइए, सुबह से लेकर शाम तक कितने ऐसे काम करते हैं जो आपको नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है? सभी लोग बताए। होती है सुबह सुबह उठना ही पसंद नहीं, फिर भी उठना पड़ता है ना। तो वो जो उठना पड़ता है उसमें हमारी स्वीकृति रहती है कि नहीं रहती है? क्या लगता है? जो भी चीज हम करते हैं जहां पे हमारी स्वीकृति नहीं है उस समय हमारा स्थिति कैसा रहता है? हाँ? एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप खड़े हो जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं खड़ा हो जाओ और आपको लगा नहीं मेरे को नहीं होना, है ना, तो आपको उसकी स्वीकृति नहीं है ना। तो वो स्वीकृति है। जो भी चीज हम कर रहे हैं, जैसे भैया ने कहा मुझे इंग्लिश डेस्क का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर भी मुझे करना पड़ता है, उसमें हमारी स्वीकृति नहीं है। करना पड़ता है, कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, पर स्वीकृति नहीं है। उस समय हमारा भाव कैसा रहता है, उस समय हमारी स्थिति कैसी रहती है? मैं भाई अभी बात बता रहा हूं, उस समय आपकी स्थिति कैसी रहती है? जहां पे आपकी स्वीकृति नहीं है वहां पे आपकी स्थिति कैसी रहती है? बराबर है, आप करते हो, वो तो उन्होंने भी बोला वो करते हैं, पर उस समय आपको मजा आता है या ऐसा ही कर रहे हो? न्यूट्रल। बराबर। माइक हाँ, माइक ले लो, आप माइक ले लो। है न्यूट्रल रहते हैं। हाँ भाई, न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब क्या? मतलब न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल एज इन ना ही खुशी रहती है ना ही गम रहता है। बढ़िया है। ना ही खुशी रहती है ना ही गम रहता है। ऐसा कितने लोगों को होता है न्यूट्रल वाला? अभी इनकम टैक्स भरना है तो भरना ही है ना। ठीक बात नहीं, वो वही होगा, वो भरना है तो भरना है, तो वो भरना है तो भरना है, तो स्वीकार हो गया ना। हाँ, तो वो स्वीकृति में आ गए ना। हाँ, एक्सेप्टेंस। तो न्यूट्रल नहीं होगा वो। मेरा इतना ही कहना है। मतलब आप दुखी होंगे कि खुश होंगे? हाँ, जहां पे एक्सेप्टेंस नहीं है वहां पे जैसे आपने करना पड़ता है, आपको हो गया स्वीकार, भरना है तो भरना ही है ना। अच्छा, तो वो स्वीकृत हो गया आपको। तो उस टाइम आपका नेचर यानी जो बिहेवियर रहेगा, नेचर रहेगा, वो न्यूट्रल ही होगा ना कि करना है। वो न्यूट्रल है, उसका जो भाव है अंदर करना है, ये स्वीकृत हो गया। वहां पे अस्वीकृति में नहीं है। यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं वो अस्वीकृति में है, वो करना पड़ता है इसलिए कर रहे, पर अभी भी अंदर से स्वीकार नहीं होता ना वो। ठीक है भैया। इफ गिवन अ चॉइस, आपको चॉइस दिया जाए कि नहीं भरेगा तो भी चलेगा, तो नहीं भरूंगा, तो फिर वही मतलब स्वीकृति है, तो स्वीकृत नहीं हुआ। ठीक है भैया। तो यही जो बात है कि जो स्वीकृति है वहीं पे हम सीखिए। आप दिन से सुबह से लेकर शाम तक पूरी घटनाओं को देख लीजिए, जहां जहां आपकी स्वीकृति नहीं है वहीं पे आप दुखी। वो चाहे फादर मदर आपको बोल रहे हो पढ़ने को, है ना, वो सुबह उठने का हो, वो आपको बैठने को बोला जाए, आज आप खाना नहीं खाओगे, उपवास कर लो, कुछ भी घटनाएं देख लो, है ना। सब चीजों जो है जहां पे स्वीकृति नहीं है आपकी, वो सारा दुख है। और जहां जहां आपको स्वीकार है वहां पे सुख है। ये यूनिवर्सल है कि नहीं है? ऐसा सभी के साथ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? अभी हम सभी लोग समझौते के आधार पे जीते हैं, समझौता करते हैं, है ना, कॉम्प्रोमाइज। हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ,
उसके बिना तो जिया ही नहीं जा सकता, है ना। पर क्या अगर हम इसको ऐसे देखें कि क्या अगर हम नियम को समझे और नियम के अनुसार जिए तो नियम की स्वीकृति से जीना, है ना, क्या ये सुखी होना नहीं है? अभी हमको क्या लगता है कि एक और चीज है ना, सुख, इस भाषा, इस शब्द से भी कुछ एक नोशन हमारा चित्र बना हुआ है, इसको थोड़ा जांचना पड़ेगा एक बार। कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो चीजें है ना, एक रसगुल्ला है और एक समझो मुझे डायबिटीज है ना, उदाहरण। अब रसगुल्ला खाने से मैं सुखी होता हूं और रसगुल्ला नहीं खाने से मेरा शरीर ठीक रहता है, ये स्वीकारते हुए मैं उसको नहीं खाता हूं, तो ये जो क्रिया है ये दुखी होके हमने की कि समझ के की? अगर समझ के की तो उसमें कोई दुख नहीं है, बराबर, और जब समझौता किया तब दुख है। जैसे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो इनकम टैक्स भरना ये अभी की व्यवस्था का एक नियम है, इसको पहचानते हुए हम उसको करते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं है। पर जब हमको ये स्वीकार नहीं है, हमको जैसे ये तो समझो मानवकृत एक मतलब उदाहरण हुआ, पर जैसे पानी है वो ढाल की ओर बहता है, नियम है, हम उसको कुछ भी कर ले वो वैसे ही होगा, फिर हम उसमें सुखी हो या दुखी हो, है ना। तो नियम को पहचानना और उसकी स्वीकृति होना, उस अर्थ में जीना, ये जो मतलब जैसे हम कहते हैं। और जैसे हमने कहा कि स्वीकृति हो जाने से हम सुखी होते ही है, स्वीकृति नहीं रहते, समझौता रहता है, तब तक हम दुखी रहते हैं। जैसे परिवार में जीना, ये स्वीकृति है या समझौता है, जांचना होगा। अगर स्वीकृति है तो हम दुखी नहीं होंगे। परिवार को एक व्यवस्था के रूप में हम स्वीकार सकते हैं कि नहीं स्वीकार सकते? संबंध को स्वीकार सकते हैं, संबंध है, इसकी स्वीकृति है। जहां जहां संबंध की स्वीकृति है वहां दुखी है या सुखी है? जहां जहां संबंध की स्वीकृति नहीं है वहां सुखी है, दुखी है। तो अल्टीमेटली स्वीकृति का ही काम है। और स्वीकृति का वही है कि स्वीकृति, ये चीज होने से, ये समझ जाने से हर स्तर पे हमारी स्वीकृति हो जाती है। समाधान यही है, समृद्धि यही है, अभय यही है, शाश्वत यही है, और इसी व्यवस्था में मुझे जीना। इस व्यवस्था की स्वीकृति होना, ये व्यवस्था की स्वीकृति कैसे होगी? शिक्षा पूर्वक स्वीकृति होगी। जैसे हमने पानी का एग्जाम्पल लिया, पानी ढाल की ओर ही बहता है, इसकी हमको सूचना मिली, इसकी शिक्षा मिली, और हमने जब देखा तो पानी ढाल की ओर ही गया। ये होने से हमें स्वीकृति होगी, वो कभी बदलेगी, वो किसी और जगह बदलेगी, है ना, वो हमारी समझ में आ गई, हम किसी को समझा सकते हैं, उसको हम जी सकते हैं। तो जो नियम हमको पकड़ में आ गया, उसको हम कभी भी देखेंगे, उसको समझा सकते हैं, जी सकते हैं, हर जगह एक जैसा नियम रहता है। वैसे ही उसकी स्वीकृति हो गई, वैसे ही हमको समाधान की स्वीकृति हो गई, समृद्धि की हो गई, अभय की हो गई, सहस्तित्व हुए। जिस दिन वो स्वीकृति हो गई उस दिन हम वैसा जीना हमारा हो जाता है। वो स्वीकृति कैसे होगी? वो शिक्षा पूर्वक होगी। वो शिक्षा कैसी होगी? जो चेतना का विकास करते हुए वैसी शिक्षा होगी। उस शिक्षा से जो व्यक्ति निकलेगा वो कैसा होगा? उसके स्वयं में विश्वास होगा, वो श्रेष्ठता का सम्मान कर पाएगा, वो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित कर पाएगा, वो व्यवहार में सामाजिक होगा, वो व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। ऐसा विद्यार्थी हमको 22 साल के बाद मिलेगा। ऐसा जिसको अभी ये एजुकेशन में क्या प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, हमको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हमको बैक वर्क करना पड़ेगा। यदि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए आज इंडस्ट्री के लिए, तो हमको पहले से काम करना पड़ेगा। अभी हम बोलते हैं हमको मानव चाहिए एज ए प्रोडक्ट, उस मानव को बनाने के लिए यहां से काम शुरू करना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा होगी, ऐसा ज्ञान होगा, तब जाके वो मानव जो समाज में आएगा वो इन सद्गुणों से संपन्न होगा। और इन सद्गुणों से संपन्न जो मानव जो है, जो परिवार में जिएगा, समाज में जिएगा, प्रकृति के साथ जिएगा, तो ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी। तो ये शिक्षा और व्यवस्था का कनेक्शन है। व्यवस्था जो है वो शिक्षा से होगी, और व्यवस्था जो बनी रहेगी उसके लिए शिक्षा का बना रहना जरूरी है। ये उनका अंतर संबंध है, इंटरकनेक्शन। बढ़िया। तो और कोई आपको कुछ कहना है? सवाल? माइक ओके, ठीक है, बढ़िया। तो अभी क्या करें? कितने बजे लंच ब्रेक कर लेते हैं? हाँ। 2 बजे मिलते हैं। भोजन के लिए कहाँ जाना? भोजन की व्यवस्था वहीं पे है ना सर?
शांति हॉल है, वहाँ पे बोले जहाँ पे ब्रेकफास्ट था सुबह वहीं पे। कुछ लोग ना पीछे से उनको पता नहीं है, तो हर्ष भाई है, अंजुबेन है, बाकी सभी लोग हैं, वो सब गाइड कर देंगे आपको। 2 बजे हम लोग मिलते हैं वापस, 2:15 बजे। 2 बजे ठीक है, हो जाएगा। नमस्ते।